चलिए अब बिहार का रुख कर लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना लिए चलते हैं आपको, लेकिन संभल कर। अगर आप बाहर से कहीं राजधानी आ रहे हैं तो हो सकता है राजधानी पहुंचने में ही एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े आपको, और अगर किसी तरह राजधानी में आप दाखिल हो जाते हैं तो यहाँ की सड़कों और गलियों से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल का सबब हो सकता है। कारण इन 4 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। ये 4 तस्वीरें पटना की स्थिति बता रही है। जब बीती देर रात शुरू हुई बारिश के बाद सुबह जब लोग घर से बाहर निकले तो उन्हें हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। एक बारगी तो ऐसा लगा कि वो शहर में हैं या किसी टापू में, ये पता करना मुश्किल का काम था। ये विजय सिन्हा का आवास है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। पटना के लोगों के जहन में वो तस्वीरें अभी भी शायद ताज़ा होंगी जब पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय सुशील मोदी सोशल मीडिया पर अपने घर के पानी पानी हो जाने के बाद घर बदलने के दौरान की तस्वीरों को लेकर काफ़ी चर्चित हुए थे। दूसरी तस्वीर पटना जंक्शन की है। तो अगर आप कहीं से आ रहे हैं तो पहले तो ये समझ लीजिए कि पटना जंक्शन पर कुछ प्लेटफॉर्म पर पानी भर जाने के कारण ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहा, और जो यात्री बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उन्हें घुटने तक पानी में होकर आना पड़ रहा था। जबकि पूरा पार्किंग एरिया रिकंस्ट्रक्ट हुआ है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके, लेकिन कैसी सुविधा मिल रही है इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। वीवीआईपी इलाके भी कुछ अलग नहीं थे। जिस तरह से गली मोहल्लों में आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वीवीआईपी इलाके में चाहे विधायक हो, मंत्री हो, उन सब के घरों तक में पानी घुस आया था। और कई ऐसे इलाके हैं जहां गाड़ियों का आवागमन पानी के कारण ठप सा हो गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि जब ये सुबह रिपोर्टिंग के लिए दफ्तर आने के लिए निकले तो दफ्तर सही से पहुंच गए थे, क्या परेशानियां हो रही थी? देखिए, बिल्कुल सबसे हैरानी की बात यह है कि रात से बारिश हो रही थी और सिर्फ एक रात की बारिश या दिन में दोपहर तक बारिश हुई है। उस पूरे बारिश के बाद जो राजधानी की हालत थी वो बहुत ही ख़राब दिख रही थी। हर जगह पानी पानी, यहाँ तक कि जो वीआईपी इलाके थे उस इलाके में भी पानी घुसा हुआ था। जब हम ऑफिस आ रहे थे उसी दौरान हमने देखा कि जो राजीव प्रताप रूड़ी हैं, भाजपा सांसद हैं, उनके घरों में पानी घुसा हुआ है। उनका स्कॉट गाड़ी जो है पानी में डूबा हुआ था। उनके बगल में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिंह का घर है, उनके घर में भी पानी जो है घुसा हुआ था। और उनके अंदर जो कर्मचारी थे वो बेहद परेशान थे और वो सबको फ़ोन करके थक चुके थे, क्योंकि उनमें उनके यहाँ और कोई घर के सदस्य नहीं थे, कर्मचारियों के हवाले वो घर है। तो उनके घर के चारों तरफ, घर के अंदर, कैंपस के अलावा चारों तरफ पानी घुसा हुआ था। वो रास्ता रविशंकर प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री उनके घर तक जाती है, वो तमाम इलाका जो है पानी से जलमग्न था। आम लोगों से लेकर खास लोगों तक का यही हाल था। देखिए, पटना की सबसे हालत खराब होने के पीछे कारण है कि यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है, बार बार ये नगर निगम की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है कि इस बार जो है लोगों को ड्रेनेज सिस्टम से निजात मिलेगा और जो जल जमाव होता है उससे निजात मिलेगा। लेकिन जैसे ही बारिश आती है तो सारे दावे की पोल खुल जाती है। आप देखिए, सड़क पर कहीं भी चलना मुश्किल। बेली रोड की हालत वैसे ही है, जहां राजवंशी नगर हनुमान मंदिर है, बगल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है, राज्यपाल भवन है, उस इलाकों को कनेक्ट करता हुआ वो रोड, उस रोड में चिड़ियाखाना के पास इतनी पानी लगी थी कि जो गाड़ियां चल रही थी लगता है वो नदी में चल रही है। तो ये पूरी तरह से हालात बिगड़ा हुआ नजर आया। खास बात यह है कि अगर ये बारिश 2-3 दिन 4 दिन हो जाएगी तब क्या हालात होगी, ये तो एक दिन की हालत। राजीव, हमारी तरफ एक कहावत बहुत ही प्रचलित है, ऊपर से फिट फाट नीचे से मोकामा घाट। तो क्या लगता है स्मार्ट सिटी बनाने में, चेहरा चमकाने में बहुत ही मूलभूत चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा था वहाँ, तो जो लोग भी उधर से गुजर रहे थे वो तमाम लोग यही कह रहे थे कि क्या यही स्मार्ट सिटी लोग बनाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की जनता ही कह रही है। अगर वास्तव में इस तरह के हालात होंगे तो ये बार बार स्मार्ट सिटी बनाने की जो बात चलती है,
निश्चित तौर पर ये एक तरह कह सकते हैं कि धोखा है, छलावा है, और लोगों को इस बात का आभास है कि सरकार या प्रशासन की तरफ से सिर्फ ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा है और लोग बेहद ही नाराज थे। जो खास करके जो हॉस्पिटल जाने वाले लोग हैं, स्कूल गोइंग जो छात्र छात्राएं थी, कोचिंग जाने वाले लड़के थे, वो तमाम लोग यही कह रहे थे कि बताइए, हम लोग सुबह से खाना नहीं खाएंगे। जो हॉस्टल में रह रहे बच्चे हैं बोले हमको नाश्ता करना है, होटल में जाके खाना खाना है, उसके बाद कोचिंग में जाना है। वो तमाम लोग परेशान थे और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। इतनी तेज बारिश थी कि छाता लेने के बाद भी वो भीगते हुए नजर आ रहे थे। तो स्मार्ट सिटी सिर्फ ये कहने की बात है। पटना में खास करके राजधानी पटना के सभी इलाके, वो चाहे आप राजा बाजार की तरफ चले जाएं, डीपीएस मोड़ के पास भी हम गए थे, वहाँ भी देखे कि जो नए मोहल्ले जब बसाए गए हैं, वहाँ जो सड़कें गई हैं, उस तमाम सड़कों पर जो है वाटर लॉगिंग है, पानी भरा हुआ है, महिलाएं बच्चे सब पानी में घुस घुस के आ रहे हैं, पूरा पैर उनका पानी में डूबा हुआ है। गाड़ियां जो चला के आ रहे थे बाइक वाले, उनका बाइक में पानी घुस जा रहा था, जिसके चलते वो बंद हो रहा था। तो ये तमाम चीजें हैं। ये जो दावे किए जा रहे थे कि कई सम्प हाउस लगाए गए हैं, पानी पड़ते ही तुरंत पानी खींच लिया जाएगा, कहीं भी आपको जल जमाव की स्थिति नहीं होने दी जाएगी, तो ऐसा लगता है वो दावे भी इन्हीं पानियों में डूब गए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो दावे बरसात से पहले हर साल की जाती है, लेकिन तस्वीर उसकी अलग होती है। दावे अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होना शुरू होती है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि एक दिन की बारिश ने पूरी राजधानी को नरक बना दिया। तमाम गलियों में, सड़कों में हर जगह पानी पानी नजर आया। तो फिर ये सम्प हाउस बनाने की बात, ड्रेनेज को ठीक करने की बात, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसकी पोल खुल जाती है और ये हर साल होता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। गंभीर बात यही है कि एक दिन की बारिश में ये हालात हो गई और बार बार ये कहा जाता है कि जो बारिश होगी तो बारिश के समय ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सड़क पर पानी नहीं लगेगा, ड्रेनेज से पानी को बहा दिया जाएगा, सम्प हाउस से पानी को खींच लिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या में कहा जाए या अधिकारी ऐसा कहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है, हकीकत कुछ और बयान होता है और वो लोगों को भुगतना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो देख रहे हैं आप किस तरह से, और हमें दिखाने की क्या जरूरत है, राजधानी वासी ये भोग रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था उन्हें दी गई है तमाम दावों वादों के बावजूद। और सिर्फ राजधानी की हमने बात की है, लेकिन अधिकांश जिलों में, करीब 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। मूसलाधार बारिश और जोरदार हवाओं को लेकर तो थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। और अधिकांश जिलों में जहां बारिश हो रही है, बारिश के कई घंटों बाद भी जल जमाव वाली ये स्थिति बनी रहती है, लोगों को परेशानी से दो चार होना पड़ता है और इसमें तमाम वादों और दावों के बावजूद कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। आखिर हालात कब बेहतर होंगे, सब यही सवाल पूछ रहे हैं। क्या इसी स्थिति में हम स्मार्ट सिटी में रहने वाले निवासी कहला पाएंगे? चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद रुक करेंगे झारखंड का। सावन की पहली सोमवारी के बाद अब किस तरह से सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, किस तरह से सोमवारी के अवसर पर भीड़ बढ़ रही है, कम हो रही है, श्रद्धालुओं का कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं।